आओ पर्यावरण बचाएं, पृथ्वी माँ का कर्ज चुकाएं। जी, बहुत अच्छा लगता है और हम तो छोटे-छोटे स्तर पे काम करने वाले लोग हैं और नव भारत संस्था एक है दिल्ली में, तो वहाँ से हमें बुलाया गया था। काफ़ी पर्यावरणविद आए थे वहाँ पर, काफ़ी बड़े-बड़े लोग दूर से आए थे और मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया गया, सभी पर्यावरणविद को। तो किसी को अगर मोटिवेट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और सम्मान मुझे मिला, तो मैं नव भारत के और सबके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत खुशी होती है। कितने साल से आप पर्यावरण के लिए काम कर रही हो और अगर बात करें आपकी रामप्रद ग्रीन सोसाइटी की, तो इसमें आपने क्या बदलाव किए हैं? मुझे करीब-करीब 8-10 साल तो हो ही गए होंगे और बदलाव तो बहुत आया है। लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जागरूक करना और लोगों को जागरूक करने से पहले स्वयं को जागरूक करना। लोग कहते हैं कि यार सब पता तो सभी को होता है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, पानी नहीं बहाना चाहिए या पेड़ लगाने चाहिए, पर वो कम करते हैं। लोग सोचते हैं करना है, लेकिन एक दूसरे को देख के या हमें जैसे देख के लोगों को लगता है कि हाँ, तो मेरे साथ ऐसे ही देखते देखते लोग जुड़ते गए। मेरे साथ अभी करीब 70-75 महिलाएं हैं, जुड़ी हुई हैं इस जागरूकता अभियान में। और हम जैसे पेड़ों पे काम कर रहे हैं, वृक्ष लगाना हो गया, कचरा प्रबंधन पे काम कर रहे हैं, तो घर से हमारे ज़ीरो वेस्ट जाता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़ीरो वेस्ट जाए। प्लास्टिक वेस्ट है, जितने भी हमारे घर में प्लास्टिक के पैकेट हुए, बिस्किट हुए, चावल, दाल, आटा, जो भी प्लास्टिक होता है, वो हमारा हर हफ्ते करीब-करीब 25 से 30 केजी तो हो जाता होगा। मेरे घर का नहीं, मतलब आपस में सब लोग हम लोग मिलके करते हैं, तो गाड़ी बुलाते हैं, वो गाड़ी ले जाते हैं, रिसाइकिल के ले जाती है। तो ये हो गया। और घर में जो कूड़े की बात, ज़ीरो वेस्ट की बात कर रही हूँ। उसके बाद हम गीले खाद से गीले कूड़े से हम खाद बनाते हैं। तो पहले तो हम घर में बनाते थे, अब एक कंपोस्ट बिन भी लग गई है। और पूजा के फूल हैं वो लोग नहीं डालना चाहते थे कंपोस्ट बिन में, क्योंकि वहाँ पे खाने का सब आइटम होता है, तो लोगों के मन में रहता है पूजा के फूल हैं तो नदी में डाल देते हैं। तो नदी में डालना वो उचित नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन के साथ जाता है या फिर लोगों को जाना पड़ता है। तो हमने अपने सोसाइटी में एक पार्क में एक छोटा सा गड्ढा बनाया है और उसमें पूजा के फूल लोगों को बोल दिया है, तो वो उसमें रोज़ डाल देते हैं। उसके बाद हम मिट्टी से उसको दबा देते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर उसके ऊपर लेयर बनती जाती है और 1-2 महीने 3 महीने में वो खाद तैयार हो जाती है। तो वो फूलों वाली खाद हो जाती है और सुगंधित खाद होती है। आपने अपने सोसाइटी में ही कई सीज़नल फ्लावर्स, कई सीज़नल जी। पौधे लगाए हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए? जी, जी। सीज़नल लगाए हैं, खरीद के तो कम लगाई हूँ मैं, अपने घर में मैं खुद बनाती हूँ, पौधे मैं बनाती हूँ। जैसे फल खाया हमने, तो उसके बीज लेके मैं गमले में डाल देती हूँ। तो उससे हमने अपने गमले में, क्योंकि ये हाई राइज़ सोसाइटीज़ हैं, मैं 14वें फ्लोर पे रहती हूँ, तो बालकनीज़ रहती हैं, ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है, तो गमले मैंने 100-150 गमले रखे हुए हैं और उस गमले में मैं बीज डालती हूँ, पौधे बनते हैं, उसके बाद फिर उचित स्थान पे उसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो हम गमले में नहीं चला सकते हैं। जैसे मेरे पास शरीफ़ा है, इमली है, नींबू है, संतरा है, अनार है, तो ये सब पौधे मैंने तैयार किए। नीम भी मैं डाल देती हूँ, निमोनी होती है उसको डाल देती हूँ, तो उससे तैयार होता है। सब्जियों में शिमला मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, तो वो सब मैं किचन गार्डन हमारा एक हो जाता है और खुशी भी होती है, देख के अच्छा लगता है कि हाँ, ये हमारे द्वारा लगाया हुआ है, इसमें फल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि अब आपका उद्देश्य क्या है पर्यावरण को लेके? उद्देश्य तो साफ ही है, सभी को पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग आ गई है और पृथ्वी को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है।